अगर वंश वृद्धि होती तो हम कहां से पैदा हुए, कौन हमारे पूर्वज थे, पता होना चाहिए ना। हमें कुछ नहीं पता। अब आप बताइए, मीरा को कोई भुला पाया? 1545 के लगभग मीरा जी थी। कितने वर्ष हो गए, आज तक कोई नहीं भुला पाया है और ना भुला पाएगा आगे भी। ध्रुव जी को सब कोई जानते हैं, प्रहलाद जी को सब कोई जानते हैं। ये ध्रुव जी और प्रहलाद जी दोनों, ये सृष्टि जब आरंभ हुई थी उसकी सतयुगी में इन दोनों का जन्म हुआ है। और कितनी बार पृथ्वी पलट गई लेकिन इनका नाम आज तक नहीं मिट पाया। इनके वंश को आज तक कोई नहीं मिटा पाया। आज भी हृदय में जब भी भक्ति की बात आती है इनके नाम पहले आते हैं। कौन बढ़ाता है वंश? अच्छे काम, अच्छे संस्कार, अच्छे कर्म। मायने ये नहीं रखता कि आपने कितना जीवन जिया, मायने ये रखता है कि इतने जीवन में आपने ऐसा किया क्या। आपके जीवन से किसी को लाभ मिला, आपके जीवन से किसी को ये वाणी भगवान ने दी, अगर इस वाणी से थोड़ी सी भी किसी को प्रसन्न कर दें तो इस वाणी की उपलब्धि मिल गई। आपके पास आपको देने के लिए धन नहीं है, थोड़ी देर के लिए अपनी बातचीत से किसी दुखी व्यक्ति का दुख ही हटा दीजिए। क्षणिक भर ही सही, 5 मिनट ही सही, वो अपना दुख भूल जाए और मुस्कुरा उठे तो आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। एक बात बताइए, भगवान ने मुस्कुराहट किसको दी है? कुत्ते बिल्लियों को दी है? नहीं। क्यों नहीं दी? अगर एक बिल्ली रात को हंसती हुई मिल जाए तो सारे हॉरर शो नजर आ जाएंगे महाराज, रात में नींद तो नहीं आनी। कुत्ता हंसता मिल जाए तो आपको लगे गड़बड़ है इसके अंदर, ये नहीं हो सकता, ये कुत्ता नहीं है। क्योंकि इन सबको भगवान ने मुस्कुराहट नहीं दी है। मुस्कुराहट किसको दी है? इंसान को दी। लेकिन फिर भी इंसान मुस्कुराहट में वजह ढूंढता है। कोई वजह हो तो मुस्कुराएं। काय को मुस्कुराएं? अरे महाराज, मुस्कुराहट भगवान ने आपका स्वभाव बनाया है। आनंद आपका स्वभाव है। मैं आपसे कहूं कि आप गुस्से में रहिए, आप 24 घंटे गुस्से में रह नहीं सकते, क्योंकि गुस्सा बाहर से आता है, ये बाहर का मेहमान है, हम लाते हैं। लेकिन मुस्कुराहट और प्रसन्नता हमारा निजी है, हमारा अपना स्वभाव है। अगर कोई कहे 24 घंटे मुस्कुराते रहो तो मुस्कुराते रहोगे, लेकिन हम मुस्कुराना भूल जाते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं महाराज, जिनकी तो मुस्कुराहट, अगर आप कहो ना मुस्कुराइए मुस्कुराइए, 24 घंटे दिन पे 12 ही बजे रहते हैं, नहीं मुस्कुराते। और कोई फोटो वाला आ जाए, फोटोग्राफर भाई, और कहे कि भाई स्माइल प्लीज, वो हमारा हंसे ही नहीं, हमें तो आ ही नहीं रही है, कई साल हो गए। आप क्या हमें बता दो। आजकल तो एक बड़े बड़े शब्द आ गए कि बस वो बोलिए और एक आर्टिफिशियल मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आते ही फोटो अच्छा हो जाएगा। एक झूठी मुस्कुराहट से फोटो अच्छा आ सकता है, तो आप सच्चे में हंस लेंगे तो पूरा जीवन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मुस्कुराहट से आपके आधे रोग खत्म हो जाते हैं। ये तो योग भी कहता है, ये तो मेडिकल साइंस भी कहती है। इसलिए तो आपने देखा होगा शहरों में, बगीचों में जा के लोग आर्टिफिशियल हा 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 हंसते हैं, क्योंकि उससे स्वास्थ्य अच्छा हो। इसलिए हंसना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए। रोने के लिए जिंदगी नहीं मिली। किसी ने कहा, किसी महापुरुष का ये शब्द, जिंदगी की दौड़ में तजुर्बा कच्चा ही रह गया और हम सीख ना पाए, फरेब दिल बच्चा ही रह गया। वह भी क्या समय था जब हंस लेते थे, जब तहां कहीं रो लेते थे। बचपन में जहां तहां हंस लेते थे, जहां तहां रो लेते थे, जब चाहे हंसें जब चाहे रोएं। लेकिन अब बड़े हुए
तो अश्रुओं को तन्हाई और मुस्कुराहट को वजह चाहिए।